जीवन बदल देने वाली सीख। गौतम बुद्ध की अत्यंत प्रेरणादायक कहानी। बुद्ध के जीवन में अनेकों प्रेरक प्रसंग हैं, परंतु ये कहानी उनमें से एक ऐसी घटना के इर्द गिर्द घूमती है जिसने न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया, बल्कि आज भी सुनने वाले को भीतर तक हिला देती है। ये कथा क्रोध, अहंकार, दुख, भ्रम और जागृति के बीच बनी एक गहरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें एक साधारण मनुष्य बुद्ध के समक्ष अपने टूटे हुए जीवन को लेकर खड़ा होता है और सिर्फ एक सीख उसका अस्तित्व बदल देती है। कहानी का आरंभ। प्राचीन मगध की धरती, शांत सुंदरता, हरियाली और विशाल वृक्षों से ढकी भूमि। इसी भूमि के पास बसा एक छोटा सा गांव था, सिद्धवन। ये गांव अपनी सादगी, मेहनतकश लोगों और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी कहानी बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम था अर्जुन। गांव में सब उसे जानते थे क्योंकि वो कभी गांव का सबसे खुशहाल, सफल और प्रसन्न चित्त व्यक्ति हुआ करता था। उसके पास जमीन थी, खेती थी, परिवार था और लोगों के बीच सम्मान था। लेकिन समय ने करवट ली और सब कुछ बदल गया। एक साल बाढ़ आई, खेत बह गए। अगला साल सूखा पड़ा, अनाज न हुआ। कर्ज बढ़ता गया, परिवार टूटने लगा, पत्नी उससे दूर हो गई। लोग जो कभी उसके सम्मान में सर झुकाते थे, आज उससे बचते हुए निकलते। अर्जुन धीरे धीरे टूटता गया। पहले दुख ने उसे पकड़ा, फिर दुख ने रूप बदला और वो क्रोध बन गया। अंत में क्रोध ने उसे बदला और वो अहंकार और नफरत में बदल गया। अर्जुन अब सबको दोष देता, राजा को, व्यवस्था को, मौसम को, भगवान को और सबसे ज्यादा खुद को। बुद्ध के आगमन की खबर। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। हजारों लोग उनके पास सीख लेने आ रहे हैं। लोग उत्साहित थे, पर अर्जुन हंसा। सीख, ज्ञान? क्या ज्ञान देगा ये संसार? जिसे आना है आएगा, जिसे जाना है जाएगा। मेरा भाग्य तो मिट्टी में लिखा है। लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी आग जल उठी, शायद उम्मीद की, शायद जवाब की, या शायद किसी सहारे की। रात भर करवटें बदलते हुए वो सोचता रहा, क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन के तूफान को शांत कर सकता है? सुबह होते ही वो अनमने मन से बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़ा। वन का दृश्य। वन में पहुंचकर वो स्तब्ध रह गया। शांत हवा, पक्षियों की मधुर ध्वनि, सूर्य की सुनहरी किरणें, मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनका चेहरा शांत, आंखें स्थिर और मुस्कान हल्की सी। हजारों लोग मौन में बैठे थे। अर्जुन दूर से ही देखता रहा। ये व्यक्ति बिना किसी शासन, बल, धन के कैसे इतना शांत हो सकता है? उसके भीतर जिज्ञासा और तीव्र हो गई। बुद्ध और अर्जुन का पहला संवाद। भीड़ कम होने लगी। अर्जुन हिम्मत करके बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, मैं अर्जुन हूं। मेरा जीवन बिखर गया है। मुझे शांति चाहिए, मुझे राहत चाहिए, मुझे कुछ चाहिए जो मुझे फिर से जीना सिखा सके। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, अर्जुन, बताओ तुम क्या ढूंढने आए हो? अर्जुन रो पड़ा। मैं दुख से भागना चाहता हूं, सब कुछ खो चुका हूं। मुझे शांति दो, सुख दो, समाधान दो। बुद्ध मुस्कुराए। अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि दुख से भागकर सुख मिलेगा तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। अर्जुन चौंक गया। तो क्या मुझे दुख में ही रहना होगा? बुद्ध ने धीरे से कहा, नहीं, तुम्हें दुख को समझना होगा। समझा हुआ दुख ही समाप्त होता है। जिससे भागो वो और पकड़ता है, जिसे समझो वो मिट जाता है। बुद्ध ने दी एक अद्भुत सीख, कटोरा भर नमक। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, एक कटोरे में पानी लाओ और कुछ नमक भी। अर्जुन और लोग आश्चर्य से देखने लगे। कुछ देर में कटोरा आया। बुद्ध ने एक चुटकी नमक लिया और पानी में डाल दिया। फिर पूछा, अर्जुन, इसे पीकर बताओ स्वाद कैसा है? अर्जुन बोला, बहुत खारा, पीना मुश्किल है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब मेरे साथ नदी किनारे चलो। सभी नदी के पास पहुंच गए। बुद्ध ने वही चुटकी भर नमक नदी में डाल दिया। अब अर्जुन, नदी का जल पीकर बताओ कैसा है? अर्जुन ने पानी पिया। ये तो बिल्कुल मीठा है, नमकीन तो बिल्कुल भी नहीं। तभी बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अर्जुन, नमक वही है, दुख वही है, पर अंतर सिर्फ पात्र का है।
कटोरा छोटा हो तो थोड़ा सा नमक भी असहनीय होता है, पर अगर पात्र नदी जितना विशाल हो जाए तो दुख घुल जाता है। फिर बुद्ध ने गूंजती हुई आवाज में कहा, अर्जुन, अपने मन को नदी बनाओ। मन छोटा होगा तो दुख बड़ा लगेगा, मन बड़ा होगा तो दुख मिट जाएगा। अर्जुन ने प्रश्न किया, मन को बड़ा कैसे बनाएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को बड़ा बनाने के 4 उपाय हैं। 1. स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जो हो चुका है उसे स्वीकार कर लो। लड़ना बंद करो, भागना बंद करो, दुख का आधा बोझ तुरंत उतर जाएगा। 2. क्षमा, फॉरगिवनेस। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाए उन्हें क्षमा करो। क्षमा करना उन्हें नहीं, खुद को मुक्त करना है। 3. कर्तव्य, ड्यूटी। भूत कल है, भविष्य कल्पना है, सिर्फ आज यानी कर्तव्य वास्तविक है। आज काम करो, आज आगे बढ़ो, आज एक कदम सही दिशा में रखो। 4. करुणा, कंपैशन। दूसरों की पीड़ा महसूस करो। जब तुम किसी और के दुख को समझते हो, तुम्हारा दुख छोटा पड़ जाता है। अर्जुन का भीतरी परिवर्तन। बुद्ध की बातों ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। वो सोचने लगा, मैं जितना दुख से भागता था वो उतना मेरे पीछे आता था। मैंने अपने मन को कटोरे जैसा छोटा बना लिया था, इसलिए दुख मुझे डुबो रहा था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं समझ गया, मुझे अपने मन को बड़ा बनाना है, जीवन को स्वीकार करना है और फिर से जीना सीखना है। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, अर्जुन, जीवन को बदलने के लिए एक क्षण चाहिए, पर समझ आने में साल लग जाते हैं। आज तुमने वो क्षण पा लिया है। नई शुरुआत। अगले दिनों में अर्जुन बुद्ध के साथ ध्यान करता, उनसे सीखता और भीतर से बदलता गया। उसके चेहरे पर पहली बार वर्षों बाद मुस्कान आई। कभी कंधे झुके रहते थे, अब सीधा चलता था। जिसे खुद पर भरोसा नहीं था, अब कदम आत्मविश्वास से भर गए। वो गांव लौटा। लोगों ने पूछा, अर्जुन, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इतने शांत कैसे हो गए? वो मुस्कुराकर कहता, पहले मैं